हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो भी अरावली पर्वतमाला है हमारी, उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आपको क्लास आते ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है हमारा, इसको विश्व की प्राचीन पर्वतमाला भी बोला जाता है। ये जो है अरावली, ये विश्व की सबसे प्राचीन सॉरी, ये अरावली पर्वतमाला क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक, इसका जो उद्गम हुआ वो अरब सागर के तल से हुआ। कहाँ से हुआ इसका उद्गम? ये देखो यहाँ पे है, पहले मैप में देख लो। ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। ठीक, पहले की क्लास में हमने ये वाला जो हिस्सा पढ़ा, ये हमने पढ़ा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। दो भाग थे, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क। पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उस क्लास में देख लेना। ठीक है, तो ये हो गई अरावली की बात। ठीक, इसकी यदि हम देखें तो इसका जो उद्गम हुआ अरावली का, ये अरब सागर के तल से हुआ है। ठीक है, अब अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये एक वलित व अवशिष्ट श्रेणी है। किस श्रेणी में आती है अरावली पर्वतमाला? वलित व अवशिष्ट श्रेणी में। ठीक है, इसको अडावटा या फिर समुद्र तल से, समुद्र की अरब सागर की बेटी, अरावली पर्वतमाला को क्या बोला जाता है? अरब सागर की बेटी। ठीक है, और अरब सागर को अरावली का पिता। ठीक, ऐसे याद रखना। अब यदि भौगोलिक भाषा में देखें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को मरु प्रदेश भी बोलते हैं। सॉरी, मेरु। मरु का मतलब मरुस्थल एंड मेरु का पर्वत। शब्दावली की क्लास में हमने बताया था कि मरु का मतलब मरुस्थल एंड मेरु का मतलब है पर्वत। तो इसको भौगोलिक भाषा में क्या बोलते हैं? मेरु प्रदेश। ठीक, स्थानीय भाषा में देखें तो इसको बोलते हैं अडावटा। ठीक है, बुंदी में भी इसको अडावटा भी बोलते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो गोंडवाना लैंड से। हमने पेंजिया के दो भाग पढ़े थे, अंगारा एंड गोंडवाना। तो अंगारा से तो राजस्थान में कुछ भी नहीं है। गोंडवाना से दो भाग बने, एक तो अरावली वाला और एक पठार, जो हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, ये वाला हिस्सा। एंड इसका जो युग देखें तो वो था प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली का जो युग है, काल है, वो है प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक, अब इसका विस्तार यदि भारत में देखें तो यहाँ पे हमें पता है गुजरात लगता है राजस्थान की ये वाली सीमा से। तो गुजरात के अहमदाबाद से लेके दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक, मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना है। अरावली की रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना है दिल्ली में। तो वहाँ तक उसका अंत है। कहाँ से शुरू होती है? अहमदाबाद, गुजरात से रायसीना पहाड़ी तक। ठीक, यदि राजस्थान की बात करें तो देखिए गुजरात के अंदर यहाँ पे खेड़ बर्मा लगता है, या फिर हमारा जो सिरोही से बात कर ले, सिरोही से झुंझुनू तक जाती है राजस्थान में। ठीक है, सिरोही से झुंझुनू। झुंझुनू कहाँ पर? यहाँ पे आती है सिंगाना की पहाड़ियाँ तक। झुंझुनू के अंदर है सिंगाना, तो उसमें सिंगाना तक ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो ये हो गया राजस्थान में विस्तार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका जो वर्गीकरण किया सबसे पहले A.M. हेरोन ने 1923 में अरावली पर्वतमाला का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इसकी कुल लंबाई यदि भारत में देखें तो 692 किलोमीटर और राजस्थान में देखें तो 550 किलोमीटर है, या फिर 79.48% इसका हिस्सा राजस्थान में है। ठीक है, औसत ऊंचाई, कुल मिला के इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 930 मीटर। ठीक, वर्षा यहाँ पे होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। दिशा है, इसकी जो दिशा होगी ना अरावली की दिशा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे डाल दें, ये ऐसे करके, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दक्षिण पूर्व से इसकी जो ये दिशा है, ये दक्षिण पूर्व से कहाँ है? उत्तर
उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम से, पूर्व तो इधर हो गया ना, दक्षिण ये इधर है तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसी इसकी दिशा है। इसका विस्तार भी ऐसे ही है और दिशा भी ऐसे। अब राजस्थान में इसका क्षेत्र देखिए अरावली का, कि राजस्थान में इसका क्षेत्रफल देखिए तो 9% भाग में राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है। मतलब राजस्थान के 9% भाग में ये फैली है। जैसे ऐसे समझो कि ये जो अरावली वाला हिस्सा जितना राजस्थान में है, ये पूरे राजस्थान का 9% भाग घेरे हुए है। मतलब पूरे राजस्थान में के 9% भाग में जितना भी एरिया है उसके 9% एरिया में अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है। और इस अरावली पर्वतमाला के अंदर जो जनसंख्या की परसेंटेज देखिए, पूरे राजस्थान में 10% जनसंख्या यहाँ पे है। ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था 61% मरुस्थल, 40% यहाँ पे जनसंख्या। ये है 9% एरिया में और 10% यहाँ पे जनसंख्या रहती है। ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ की जो जलवायु है वो है उपाद्र। ठीक, मिट्टी है इंसेप्टिसोल या फिर लाल, भूरी, पीली, काली भी यहाँ पे कुछ पाई जाती है और कंकरीली भी। ठीक है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो पतझड़ी वनस्पतियाँ, मतलब पत्ते जिसके झड़ते हैं ना, वो पतझड़ी वनस्पतियाँ। और उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो फसल होती है, मेन मुख्य फसल वो होती है मक्का की। या इसका जो सर्वाधिक विस्तार देखें तो उदयपुर के अंदर है। मतलब ज़्यादा विस्तार में फैली हुई है ये। मतलब ये क्या है, इसका जो विस्तार है वो उदयपुर में ज़्यादा है, उदयपुर के अंदर ये ज़्यादा फैली है। ठीक है। यदि न्यूनतम विस्तार देखें तो अजमेर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सकरा हो रहा है। ठीक है। इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम में चौड़ा, उत्तर पूर्व में सकड़ा। तो उदयपुर के अंदर ही इसका विस्तार ज़्यादा है। और कम विस्तार की बात करें तो अजमेर के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो भी दक्षिण की साइड ही ज़्यादा है। मतलब सिरोही में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है एंड पुष्कर की जो घाटी है उसमें इसकी न्यूनतम ऊंचाई है पूरे राजस्थान के अंदर देखें तो। और जो अंतराल पाए गए हैं, मतलब गैप जो मिल रहे हैं, सर्वाधिक गैप अजमेर के अंदर है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो अरावली को हम बांटेंगे वो मतलब अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अरावली का जो विभाजन किया गया है वो 3 भागों में। एक तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली एंड दक्षिण वाली अरावली। अब उत्तरी अरावली में जो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो खेतड़ी से लेके सिंगाना और खेतड़ी की जो कोपर की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे खेतड़ी और सिंगाना पास पास ही हैं। खेतड़ी से सिंगाना तक, सॉरी सांबर तक। सांबर मतलब अजमेर। सांबर कहाँ पे है? अजमेर के अंदर सांबर झील है ना। तो खेतड़ी से लेके सांबर तक इसका विस्तार उत्तरी अरावली का विस्तार है। उत्तरी अरावली की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 450 मीटर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ की, जो कहाँ पे है? सिक्कर के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। मध्य अरावली देखें तो वो सांबर से लेके अजमेर तक है, 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। एंड टोडगढ़ अजमेर के अंदर ही, मतलब जो टोडगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है अजमेर के अंदर। दक्षिण अरावली देखें तो टोडगढ़ से लेके सिरोही तक ये फैली है, 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। और गुरु शिखर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही के अंदर है, 1722 या अभी हो गया है ये 27 भी मानते हैं इसको, 27 मीटर। ठीक, मतलब कुछ का मानना है 22, कुछ का 27। अब देखो, ये तो हो गई मुख्य बातें। अब अरावली के अंदर, अरावली की जो पहाड़ी उसके अंदर प्रमुख जो चोटियां हैं वो उनसे एक आध क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पक्का है, कंफर्म। तो जो अरावली की जो चोटियां हैं ना वो याद करेंगे अभी हम। मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख के लेके आई हूँ, आपको जहाँ पे लिखी है ना वहीं दिखाऊंगी। तो
चलिए अभी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो अब देखो ये यहाँ पे देखना, ठीक है। ये देखो ये है जिलेवार पर्वत एक दृष्टि में। अभी हम देख लेते हैं जो प्रमुख चोटियां हैं ना वो इतनी हैं, मतलब वो होता है। और हमको ये सारी की सारी याद करनी है, मतलब सारी की सारी याद करनी है, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कभी ये वाली चोटी पूछ लेता है तो कभी ये वाली, ठीक ना। तो सारी की सारी याद करनी। अब देखो गुरु शिखर सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी 1722, या फिर यहाँ पे है 1727 भी लिख दो, ठीक है। ये मीटर में है, देखो ये लिखा ऊपर मीटर में। अब गुरु शिखर जो कि कहाँ पे है, सिरोही के अंदर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। शेर सिरोही में है, सिरोही की है 3 चोटी। सिरोही से याद करना 3 चोटी। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर, दूसरी है शेर, तीसरी है दिलवाड़ा, ठीक। उसके बाद ये तीनों सिरोही में हो गई। इनकी जो ये है ऊंचाई 1597, शेर 97 और दिलवाड़ा की है 1442। उसके बाद आती है जरगा जो कि उदयपुर एंड राजसमंद में है। अचलगढ़ है सिरोही में के अंदर 1380। कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर 1224, या फिर 1080। धोनिया है उदयपुर के अंदर 1183। ऋषिकेश है सिरोही के अंदर 1017। रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर 1055। ये अभी हमने करी थी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर 1055 मीटर। कमलनाथ है उदयपुर के अंदर 1001। उसके बाद ये है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर 938, ठीक है। और है टोडगढ़ हो गई अजमेर के अंदर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 933। खो है जयपुर के अंदर अलवर 920 मीटर। सायरा उदयपुर के अंदर 900 मीटर। या आप लोग मतलब नोट्स में लिख लेना ये ऐसे की ऐसी। सायरा उदयपुर के अंदर हो गई 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर के अंदर 874। तारागढ़ अजमेर के अंदर 873। डोरा पर्वत जालोर 869। नागपानी है उदयपुर के अंदर, गोगुंदा है ऐसे पूछी जाती है कि ये वाली पहाड़ी कौन से जिले में। अब बताओ तारागढ़ किस में, अजमेर में। ऐसे याद करनी है। और इसकी ऊंचाई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे ये दे दी, अब बताओ इनका आरोही क्रम, 3-4 चोटियाँ दे दी आरोही क्रम, तो आपको ये मीटर में इसकी ऊंचाई पता होगी तभी तो आगे पीछे लगा सकते हैं। तो हम कहाँ थे, नागपाड़ अजमेर के, भरूच अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में। ये हो गई बवाई झुंझुनू जयपुर की है, बिलाली अलवर की है, मनोहरपुरा जयपुर की, रोजा बहाकर जालोर की, भानगढ़ अलवर की, जयगढ़ जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग बना है जयगढ़ पहाड़ी के ऊपर, एंड नाहरगढ़ भी वहीं पे है। नाहरगढ़ देखो जयपुर में, बालागढ़ ये नाहरगढ़ पहाड़ी है, और अलवर में। बालागढ़ कहाँ है, बालागढ़ कहाँ पे है, अलवर में। तो 597 मीटर की। अब देखो याद तो करनी है तो कैसे करेंगे। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इनकी ट्रिक देख लो। गुरु शिखर और शेर है तो GS DJ AK DRR और KST याद रखना। अब देखो जो GS जैसे गर्ल्स, GS मतलब गर्ल्स, दिल जले, AK-47 मतलब गर्ल्स हैं, दिल जल गया तो AK-47 लाए, तो AK-47 अगर दिखा दी तो दरार ही पड़ेगी ना, DRR दरार, ठीक है। उसके बाद GST जो लगती है तो उससे याद रखना KST। अब गुरु शिखर शेर, इससे हो गया दिलवाड़ा, जैसे हो गया जरगा, अचलगढ़ कुंभलगढ़। ए पहले है के बाद में एक की, अचलगढ़ एंड कुंभलगढ़।
फिर डी से बात करें तो धोनिया, और ये जो आर आर दो बार है ना, ऋषिकेश एंड रघुनाथगढ़, ऋषिकेश पहले है, रघुनाथगढ़ बाद में। तो ऐसे ही याद होगी। वैसे तो इससे तो थोड़ा फिर भी आइडिया हो जाएगा कि गर्ल्स डीजे AK-47 दरार एंड KST। तो रघुनाथ ये ऋषिकेश, ये रघुनाथगढ़, ठीक है। फिर के से बात करें तो कमलनाथ, S से सज्जनगढ़ एंड T से टोडगढ़। कमलनाथ, सज्जनगढ़, टोडगढ़, KST, कमल, सज्जन, टोड, कमल और सज्जन दो लोग हैं, कमल, सज्जन, टोडगढ़। तो ये स्टार्टिंग की 12 हो गई। उसके बाद देखो खो है। अब ये जो खो मतलब खो गया। सायरा और लीलागढ़, तो साली खो गई। साली तो जो होती है ना, सालियाँ होती है ना, तो खो गई साली। कौन? साली। तारा, उसका नाम था साली का तारा, तो खो गई साली तारा। फिर डर गई, खो गई तो मतलब डर गई। डोरा एक वो भी आता था पहले, कार्टून डोरा, ठीक है, डोरा हो गया। फिर नाग दिखा, डरी किससे? नाग से, ठीक है, डरी किससे? नाग से। और गो मतलब चली गई, डर के नाग से चली गई। तो खो गई साली तारा, डरी नाग, और गो मतलब चली गई। अब ये 3 याद रखना, इसराना, नाग पहाड़ फिर से है, ये नाग पानी था, ये नाग पहाड़ है, और भोराज, ठीक, 3 और याद रखना। अब उसके बाद है बरवाड़ा, बाबई, बिलाली, तो बै बा बी मरो, तो बा बी मरो से याद रखना। बरवाड़ा, बाबई एंड बिलाली, मनोहरपुरा और रोजा बाखर, तो बा बी मरो। अब देखो ये 4 गढ़ हैं लास्ट में, चारों का ही क्रम पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, पहले है भानगढ़ की ऊंचाई ज़्यादा है, तो भाज ना भाला, ऐसे याद रखना, भाज ना बाला। मतलब भाज होता है जो भागते हैं ना, उसको हम भाज भी बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं ना भाज। तो भाज ना का मतलब मना कर रहा है, भाज ना बाला, बाला को मना कर रहा है कि तुम भागो मत, तो भाज ना बाला। लास्ट में है भाज ना बाला, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ एंड बाला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी प्रमुख चोटियाँ जो भी अरावली की हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो तुम क्वेश्चन देखो, अरावली में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सर्वाधिक ऊंची चोटी सिरोही के अंदर, तो सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर जो कि सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। संतों का शिखर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर गुरु शिखर, सबसे पहले अभी याद किया। देखो घुमा के कैसे गुरु शिखर के बारे में कितना पूछ लिया। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश में? तो दक्षिण में है। सबसे पहले हमने पढ़ा सिरोही दक्षिण में। अब देखो ये यहाँ पे मेल करना है, इस क्वेश्चन में क्या मेल करना है। अब सिरोही अचलगढ़ चोटी, ये कह रहा है क्या सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, अजमेर में तारागढ़ चोटी है, जयपुर में खो चोटी है, सीकर में गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में पूछना चाह रहा है। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में, सीकर में नहीं, सिरोही में है, और ये सारी सही हैं। उसके बाद है राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई पूछ ली तो 1722, गुरु शिखर की ऊंचाई फिर पूछ ली तो 1722 होगी। देखो ये इन सब में सेकंड ग्रेड RS तक आया हुआ है ये। उसके बाद देखो दैत्तात्रेय ऋषि का अगर ये जोड़ लें हम, 1727 क्यों बोल रहे थे? यदि दैत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है इस चोटी के ऊपर, तो उसकी मंदिर की हाइट है 5 मीटर, यदि उस 5 मीटर को मिला ले तो 1727 हो जाती है। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो गुरु शिखर का नामकरण दैत्तात्रेय ऋषि के, ठीक है, गुरु, क्योंकि वो ऋषि थे गुरु, उसके नाम गुरु शिखर कर दिया। राजस्थान के किस जिले में जरगा? अब देखो स्टार्टिंग में हमने 3 चोटियाँ पढ़ी, एक तो
3 चोटियाँ कौन सी? गुरु शिखर, शेर, GS गर्ल्स, गर्ल्स के बाद था DJ। तो ये जो 3 थी ना, ये तो थी सिरोही की, उसके बाद होता है उदयपुर स्टार्ट। तो ये आया था ना GSDJ, तो जे मतलब जरगा थी, और जो जरगा है वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च शिखर? तो अरावली का सबसे ऊंचा, अब देखो सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी गुरु शिखर नहीं है, तो क्रम याद होगा तभी तो बता पाएंगे। अब GS शेर भी नहीं है, D से क्या था? दिलवाड़ा, तो वो दिलवाड़ा भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद था जरगा, DJ, तो जरगा है सबसे पहले, तो जरगा होगी यहाँ पे। इन चारों के हिसाब से जरगा इसका आंसर होगा। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो वह 740। ठीक है, ये भी हरियाणा और झुंझुनू में ये घोसी की पहाड़ी। ऊंचाई के हिसाब से देखो, ये यहाँ पे पूछा, ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही क्रम। अब इसका सही क्रम देखो, सबसे पहले गुरु शिखर है ना, इन कहीं में पे तो नहीं, अगर गुरु शिखर है तो इसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद शेर भी सही है, दिल भी सही है। अब यहाँ पे जरगा तो दिया नहीं, उसके बाद क्या आंचलगढ़ आता है? हाँ, कुंभलगढ़ भी आता है, 1 के, तो ये सही होगा इसका आंसर, क्रम पूछा है। ठीक है ना, तो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, ये देखो आरोही क्रम, ये ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक, तो ये हो गए अरावली की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। स्टार्टिंग में हमने क्या क्या बातें पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो, ये रहा, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? हमने बोला ना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उद्गम कहाँ से था? बोला था हमने अरब सागर के तल से। ठीक, अरब सागर को क्या बोला जाता है? अरावली का पिता। अब इसकी जो दिशा थी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, तो ये दिशा का क्वेश्चन। अरावली पर्वत का विस्तार देखो गुजरात में शुरू हो रही थी, तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो राजस्थान की बात हो रही है, तो सिरोही से झुंझुनू तक बोला था हमने। ठीक है, तो प्रारंभ किससे होती है? प्रारंभ सिरोही से होती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। अब आप देखो, खेड़ बर्मा गुजरात से खेतड़ी तक जा रही है, तो खेड़ बर्मा कहाँ? उस सीमा पे है जहाँ पे हमने सिरोही शुरू किया था। जैसे हम सिरोही पे माने, या फिर गुजरात में क्या आ जाता है? खेड़ बर्मा, तो वहाँ से उस सीमा से शुरू होकर खेतड़ी तक जा रही है। इसका मतलब राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो राजस्थान की पूछ रहा है यहाँ पे, गुजरात चाहे लिखा हो, उसकी सीमा ही है, गुजरात के अंदर की बात नहीं कर रहा। तो 550 ही है राजस्थान में, तो पूरी बात करता गुजरात के अंदर तक, तो वो जाती 692। ठीक है, 13 जिले पहले थे, अब जो जिले बने उनके अनुसार लगभग 16 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो ये जिलों का ही क्वेश्चन है, कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? अब इनमें से देखो, सिक्कर है, झुंझुनू, जालोर एंड अलवर। तो जालोर में नहीं है, मरुस्थल था जालोर में, सिक्कर में भी है, झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में? तो प्री कैम्ब्रियन हमने पढ़ा था, ये पहला ही ऑप्शन। तो ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन जो हमने अभी नोट्स में करवाए हैं ना, अभी यही वाला सारा का सारा इसी से ही बनेगा। और ये जो भी चोटियाँ, प्रमुख चोटियाँ की जो टेबल बनाई है, ये सारी इसके अंदर से आ जाएगा। तो ये हुई आज की हमारी अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियाँ और उससे रिलेटेड सारी बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।